गूंगी बहरी सरकार हो, नुमाइंदे गूंगे बहरे यहाँ पे हो, तो भैंस के आगे बीन बजाने की बात है। कांग्रेस ने हमेशा जन विरोधी नीतियों का मुकाबला किया है। और आप देखेंगे कि डीडीसी चुनाव में भी फैसला जो आएगा वो भाजपा के खिलाफ ही यहाँ पे आएगा। तो भाजपा वाले कौन से दूध के दुल्हन हुए हैं, उनके तो सारे विधायक छोड़ रहे हैं। अंतरकला तो भाजपा में है। जनता के बीच में लोगों में बहुत बड़ा गुस्सा भाजपा के खिलाफ है, तो भाजपा में बौखलाहट है। डोगरा प्रशासित प्रदेश के टुकड़े करने वाले ये जम्मू के 25 जयचंद थे। पगड़ियां तो पहन के बड़ी बड़ी बातें करते हैं। महाराजा हरि सिंह की छुट्टी नहीं डिक्लेयर करवा पाए। पाकिस्तान के जिंदाबाद के नारे असेंबली हाल में लगे, भाजपा कहाँ थी? पठानकोट में एयरबेस में आईएसआई को लाने वाले भाजपा के लोग हैं। भाजपा के अंधभक्तों को ये दिमाग टटोल से बाहर आए हैं। यहाँ पे आप करगिल में अभी भी समर्थन कर रहे हो, तो अमित शाह जी आप देशद्रोहियों का समर्थन कर रहे हो। कांग्रेस के लोगों की फ्रीडम स्ट्रगल, इनका तो नाम ही नहीं थी। 25 लाख वन टाइम सेटलमेंट देंगे तो 5.5 लाख से एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा पाए। भाजपा आज एक्सपोज हो चुकी है कि भाजपा ने जिस ढंग से नौजवानों के साथ उनकी पीठ पे छुरा घोंपा। लोग हिंदुओं के नाम पे वोट तो ले गए और आते आप देखो बाबा अमरनाथ की यात्रा बंद करते हैं। और विकल्प है कांग्रेस का, जो उसने कहा। समझते हैं आपकी भू माफिया जितने भी हैं, भाजपा का संरक्षण है उन लोगों को। भाजपा का संरक्षण आपका कठुआ में देख लो, बाकी जाने की जरूरत नहीं। कौन है? और हमारे लोग कोरोना में ऑक्सीजन की कमी के कारण मर जाए, भाजपा को तो शर्म आनी चाहिए जब वोट लेने के लिए जाए। कांग्रेस अपोजिशन में रह के सुस्त क्यों? कांग्रेस अपोजिशन में रह के सुस्त नहीं, लोगों की आवाज को यहाँ पे बुलंद करती रही है। कांग्रेस इस वक्त अपोजिशन का रोल अच्छे ढंग से निभा रही है। अब गूंगी बहरी सरकार हो, नुमाइंदे गूंगे बहरे यहाँ पे हो, तो भैंस के आगे बीन बजाने की बात है। लोग समय का इंतजार करते हैं, समय आते हुए जैसे अब चुनाव का वक्त यहाँ पे है, लोग अपने वोट का जरिए अपने मत का दान यहाँ पे देंगे। और जिस ढंग से जम्मू कश्मीर में 6 साल से जो लोगों में दुश्वारी यहाँ पे आई, मुश्किलातें यहाँ पे आई, उसका हल ढूंढने के लिए उसका विरोध एक किस्म का उस बैलेट के जरिए यहाँ पे करेंगे। कांग्रेस अपोजिशन का रोल अदा करती है। कांग्रेस जबरदस्ती किसी के दरवाजे तोड़ के मोदी साहब हो या रियासत के प्रशासन के उनका कलम पकड़ के तो नहीं करते, लेकिन कांग्रेस ने हमेशा जन विरोधी नीतियों का मुकाबला किया है, चाहे स्टेट के सदर पे हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो और महिला वाइज तक भी है। तो कांग्रेस अपना प्रदर्शन यहाँ पे वो जारी रखे हुए है। क्या जो गुलाम नबी आज़ाद साहब ने एक स्टेटमेंट दिया है कि 5 स्टार कल्चर जो है उसको खत्म करना पड़ेगा, क्या समझते हैं आपकी वो ठीक बोला उन्होंने? उनका अपना निजी बयान यहाँ पे हो सकता है और मैं समझता हूँ उसकी स्पष्टीकरण वही यहाँ पे करेंगे जहाँ पे उन्होंने देखा होगा कोई बात की होगी। ये इनर पार्टी डेमोक्रेसी, अपनी बात रखने का पूरा हक है। हर एक चीज़ को सीधे से लिया जाता है और उन्होंने भी अपनी बात यहाँ पे रखी है। क्या आप समझते नहीं है कि कांग्रेस जो है उससे लोग दूर हट रहे हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं। कांग्रेस कहीं से दूर नहीं, लोग हट रहे। और आप देखो, अगर कांग्रेस से लोग दूर होते तो भाजपा जिस ढंग से दुरुपयोग अपनी ऑफिशियल पोजीशन की कर रही है, पिछले दिनों में जो पंचायतों के चुनाव यहाँ पे हुए, बीडीसी के चेयरमैन हो गए, 81 से ज़्यादा जीत नहीं पाए और 200-250 के करीब उसके खिलाफ गए, तो ये दर्शाता है कि लोग कहीं ना कहीं हैं, लेकिन ये अपनी अपोजिशन को मिसयूज करते हुए एरिस्टोक्रेटिक हो, तानाशाही की हुकूमत, उसका प्रदर्शन यहाँ पे करें। और आप देखेंगे कि डीडीसी चुनाव में भी फैसला जो आएगा वो भाजपा के खिलाफ ही यहाँ पे आएगा। कांग्रेस में अंदरूनी गुटबाजी जो है वो कब खत्म होगी? हर एक जगह पे कांग्रेस के अंदर गुटबाजी नहीं, जहाँ पे डेमोक्रेसी है वहाँ पे अपनी बात रखने का पूरा हक है। अगर कांग्रेस की बात करें तो भाजपा वाले कौन से दूध के दुल्हन हुए हैं, उनके तो सारे विधायक छोड़ रहे हैं। कांग्रेस का कहाँ पे है? अपनी बात रखना जमहूरियत है भाई, कौन किसी को पसंद करे अपनी बात रखे, उसको अच्छे ढंग से सुना जाता है और उसका ग्राउंड में असर यहाँ पे देखने को पड़ता है। तो भाजपा के कहीं आपका एमएलए चरणजीत सिंह भाग गया, कभी दीनानाथ चिरानी का भाग गया, आप किसी और इलाके में यहाँ पे देखो, उन्होंने तो कैंडिडेट यहाँ पे खड़ा है। अंतरकला तो भाजपा में है, कांग्रेस में कहीं भी ऐसी चीज़ देखने को नहीं। हमने देखा है कि जहाँ जहाँ पे कांग्रेस के डीडीसी के कैंडिडेट खड़े हैं, कांग्रेस की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिल रही उनको, कोई मतलब कि आ नहीं रहा उनकी कैंपेन के लिए, कुछ चेहरे नहीं है। कांग्रेस के कैंपेन में मैं एक छोटे में यहाँ का कैबिनेट मिनिस्टर रहा हूँ, उसके साथ खड़ा हूँ, लोकल है। कांग्रेस को पता है कि जनता के बीच में लोगों में बहुत बड़ा गुस्सा भाजपा के खिलाफ है। और जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, ये तो हमने लोकल चुनाव के तौर पे इसको कंसीडर किया कि लोकल चुनाव है, लोग फैसला करेंगे। यहाँ के पंच, यहाँ पे सरपंच कौन सा अच्छा सा उम्मीदवार है, दोनों की तुलना करेंगे, फैसला देंगे। आप देखिए भाजपा जो बड़ी दावे करती थी कि जनाब हमने तो सब कुछ
सखी गल है भाई, फ्रस्ट्रेट तो भाजपा में बौखलाहट है। आप सारे मंत्री, मुख्यमंत्री, अभी तो चुनाव शुरू हुआ, अगर उनको पता है कि भाजपा की लोकल लीडरशिप लोगों ने रिजेक्ट कर दी है, तभी तो आ रहे हैं ना। कांग्रेस का अभी कौन सा दिग्गज नेता उतारा? हमने तो उतारा ही नहीं अभी। अभी तो देख रहे हैं, अब सिचुएशन को बॉइलिंग पॉइंट पर आने दो, वक्त पर बताएंगे। क्योंकि कांग्रेस ने तो कहीं टोल प्लाजा नहीं लगाए, आज टोल प्लाजा लगे तो इनके जरिए, प्रॉपर्टी टैक्स की बातें करेंगे इनके जरिए। मैं कहता हूं आपके जरिए जनता समझ चुकी है कि डोगरा प्रशासित प्रदेश के टुकड़े करने वाले ये जम्मू के 25 जयचंद थे, मेंबर पार्लियामेंट थे, पीएमओ उसमें आदमी बैठा है, तो फिर रियासत के टुकड़े करने के लिए उसको एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट में तब्दील कर दे, जैसे वीडियो ब्लॉक हो। किसने मैंडेट दिया था? इनके पास मेजॉरिटी थी, उसका फैसला कर दे। रियासत को तोड़ने का हक इनको नहीं दिया था। आज डोगरा का कल्चर जो विरसे में हमारे था, खत्म करने वाले पगड़ियाँ तो पहन के बड़ी बड़ी बातें करते हैं। यहाँ के मंत्रिमंडल जो आज मंत्री में नहीं है, कभी डोगरों का नारा लगाते हैं। भाई जब आप लोग सत्ता में थे तब आप लोग भूल गए, आप महाराजा हरि सिंह की छुट्टी नहीं डिक्लेयर करवा पाए। आप बातें तो बड़ी करते हो, 10,000 पत्थरबाज भाजपा के लोगों ने छुड़वा दिए, कहाँ पे भाजपा जाएगी? टोल प्लाजा की मिसाल आपके सामने, और ये बोलते हैं हम चिट्ठियाँ लिख रहे हैं। कोई इनका अध्यक्ष बोलता है मैं इंटरनेशनल लेवल की बात करो तो मेरे से बात करेगी। आप इंटरनेशनल की बात कहाँ से इनसे करेंगे? जम्मू कश्मीर के लोगों को का रोजगार छीन लिया, जम्मू कश्मीर में आने वाले दिनों में ज़मीन संबंधी नए कानून लाए गए, तो उसका विरोध तो लोग करेंगे। हमारी रोजगार भी छीन जाए, हम बोले भी नहीं। भाजपा को भाई इधर उधर की बातें ना कर, बता ये काफिला कारवां जो लूटा है तो लूटा कैसे? भाजपा जिम्मेवार है, भाजपा जवाब देगी। आपको क्या लगता है ये जो डीडीसी के चुनाव हो रहे हैं, ये एमएलए के चुनाव होने के पहले एक ट्रायल है? बिल्कुल ये ट्रायल ही होगा। हम तो हर एक चीज़ को सीरियसली लेते हैं, हमारे कार्यकर्ता पूरा एकजुट होकर यहाँ पे काम करेंगे। क्योंकि आज लोग महसूस करते हैं कि 6 साल के अंदर ये लोग सत्ता भी नहीं चला सके। आप बताओ, भाजपा का स्पीकर था, असेंबली हाल में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे, तो भाजपा के मंत्रिमंडल ना सत्ता ना जाए चुप करके बैठे रहो। FIR लगाई भाजपा ने, पाकिस्तान के जिंदाबाद के नारे असेंबली हाल में लगे, भाजपा कहाँ थी? भाजपा का तो प्रधानमंत्री वहाँ पे बैठा था जब मुफ्ती साहब ने कहा कि पाकिस्तान का शुक्रिया, मिलिटेंट का शुक्रिया। तब उनको देशभक्ति याद नहीं है। हमें देशभक्ति नहीं ना सिखाए, देशभक्ति ये खुद मंथन करें। कंधार में मिलिटेंट को छोड़ने तो ये गए थे, हम लोग तो नहीं गए थे। गश्तावे भी ये लोग खाए, पठानकोट में एयरबेस में ISI को लाने वाले भाजपा के लोग हैं। और यहाँ पे हम बताते हैं, अगर इनकी सरकारें पूछे, अनुराग ठाकुर को पूछे, महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर को पूछे, हरियाणा के चीफ मिनिस्टर को पूछे, आप वहाँ पे कानून लगाते हो कि ना जी ना, अब तो प्राइवेट सेक्टर में भी लोगों को रोजगार मिलेगा। और जम्मू कश्मीर के लोगों को एक बैटल फील्ड समझ के, ग्राउंड करके, क्रिकेट का मैदान समझा कि लोग भेड़ बकरे हैं जम्मू कश्मीर की, आप यहाँ पे बाहर से आदमी लाते हो। भाजपा यहाँ पर हमेशा यही बोलती है गुप्कार गैंग, और कारगिल में उन्होंने एनसी के साथ अलायंस किया है। आप ये चीज़ तो अमित शाह को पूछनी है, वो भाजपा के अंधभक्तों को ये दिमाग टटोल से बाहर आए। भाई यहाँ पे आप करगिल में अभी भी समर्थन कर रहे हो कांग्रेस को बाहर कर रखने के लिए। आप तो गुप्कार गैंग, जिसको आप गुप्कार का गैंग का नाम देते हो, वहाँ पे आप समर्थन कर रहे हो। 2 PDP के कारपोरेटर हैं, NC के कारपोरेटर हैं, तो भाजपा वहाँ पे समर्थन कर दिया। और जम्मू में आके बोलते हैं ये देशद्रोही है। तो अमित शाह जी, आप देशद्रोहियों का समर्थन कर रहे हो। अगर आपको लगता है ये देशद्रोही है, पंच से लेकर आप बोलते हो मोदी साहब तक सब भाजपा का कब्जा है, फिर खुला क्यों छोड़ रखा है? हिम्मत है तो अंदर ठोक के बताओ ना। अगर देशद्रोही का बयान दिया है तो खुद ही आप छोड़ते हो, खुद ही मोल बनाते हो। अब जनता जम्मू की समझ गई है कि महंगाई को ये लोग काबू नहीं कर पाए। जो कहते थे 35 रुपये लीटर पेट्रोल देंगे, कहाँ पे पेट्रोल की कीमत आज कितनी दर पर बढ़ गई। आज गैस सिलेंडर की कीमत, आज लोग महसूस करते हैं, मनमोहन सिंह जी के टाइम पे 400 रुपये का सिलेंडर था, आज तो 1000 तक यहाँ पे पहुँच गया। आज सब्जी के रेट आप देखे, कड़म हो, शिमला मिर्च हो 150, 120 रुपये किलो, तो आज भाजपा चुप क्यों बैठी है? बल्ला साहब, जब से GST आई है तब से हर चीज़ें महंगी हुई हैं, क्या कहना है? भाजपा तो इसके लिए जिम्मेवार है ना। इसलिए हमें चाहिए कि हम लोग जद्दोजहद कर रहे हैं कि हमें सबसे पहले स्टेट का दर्जा जम्मू कश्मीर के लिए जाए। हम बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। हम उस पार्टी के सिपाही हैं जिनके पार्टी के नेताओं ने जान निछावर किया, स्वर्गीय इंदिरा गांधी हो, स्वर्गीय राजीव गांधी हो, सरदार बेअंत सिंह हो। भाजपा किस आदमी की शहादत यहाँ पे हुई? किसी नेता का नाम भी नहीं। फ्रीडम स्ट्रगल में अगर देखें तो बड़ी लंबी फहरिस्त है कांग्रेस के लोगों की फ्रीडम स्ट्रगल, इनका तो नाम ही नहीं थी। ये अब सत्ता में आ गए, उन गहरे लोगों को उठा के जनाब आपको ये पुरस्कार, ये दूसरा पुरस्कार लोगों को दिखाने के लिए। आज आप लोग 2G से 4G नहीं करवा पाए और 25 MLA भेजे पूरे। आज लोग महसूस करते हैं विपक्ष को पीछे हट के हमने जम्मू कश्मीर के पढ़ने वाले बच्चों के साथ धोखा किया है। आज उनको 2G की जगह 4G की ज़रूरत है। ऐसे अगर भाषण देते हैं पार्लियामेंट, तो जनाब हमने 1 साल पहले जो फैसला किया था 5 अगस्त के बाद स्थिति बड़ी इंप्रूव हो गई। जब हम लोग बोलते हैं कि बच्चों के लिए 4G दे दो, बोलते हैं हालात सामान्य नहीं है। वो किसने करने हैं?
आपके वक्त में बॉर्डर से लेकर नीचे शहर वाले लोग परेशान है। आप लोग जम्मू शहर में कोई फेस लिफ्ट ही नहीं दे पाए, हमारे जम्मू शहर का आर्टिफिशियल लेक नहीं बना पाए। हम ही लोगों ने पैसे दिए थे, उसका प्रोजेक्ट की शुरुआत नहीं कर पाए, मल्टी टायर पार्किंग की शुरुआत नहीं कर पाए, एयरपोर्ट की स्ट्रिप को अभी तक बढ़ा नहीं पाए। पैसा तो कांग्रेस के टाइम पे यहाँ पे दिया, 2-2 सेंट्रल यूनिवर्सिटी दे दी। आप बताओ 1300 स्कूल तो भाजपा ने पीडीपी के साथ मिलकर स्कूल बंद कर दिए, कौन सा लेवल बढ़ा पाए? तो आज भाजपा किस दावे से यहाँ पे लोगों के बीच में यहाँ पे आके बातें यहाँ पे करती है कि वो भाजपा के लोग जो है वो लोगों के बीच में जाएंगे। आपने स्टेट तोड़ दी। आज जम्मू कश्मीर की जनता पूछती है हमसे कि हमारी स्टेट तोड़ने का हक कहाँ है? हमें वही चाहिए जिस स्टेट में पहले इंडिपेंडेंट मुल्क के तौर पे था, प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी यहाँ पे थी, सदर रियासत की कुर्सी थी। जवाहरलाल नेहरू जी की देन है कि उन्होंने इसको शामिल करते हुए सदर रियासत की पोस्ट खत्म कर दी, प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट खत्म कर दी और जम्मू कश्मीर एक पोजीशन पे यहाँ पे पहुँचा था जो नॉर्मल सी यहाँ पे थी। आज चाहे कश्मीरी पंडित देख लीजिए, भाजपा ने तो रिफ्यूजियों के नाम पे वोट बटोर दिए, लेकिन मनमोहन सिंह जी 30 लाख देना चाहते थे, 25 लाख से पार्लियामेंट्री कमेटी ने कहा हम 30 लाख देंगे। मोदी जी ने यहाँ पे केंद्र के लोगों ने भी बड़े दावे किए थे हम 25 लाख वन टाइम सेटलमेंट देंगे, तो 5.5 लाख से एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा पाए। रेफ्यूजी यहाँ पे हो या नॉन रेफ्यूजी हो, कश्मीरी पंडित हो, आप भी देखिए कश्मीरी पंडित को एक्सप्लॉइट करके पूरे हिंदुस्तान में वाह लूटी, लेकिन वो आज भी है कि हमें ऑनरेरियम जो पैकेज था वो बढ़ा दे, उनकी नौकरी ये लोग नहीं बढ़ा पाए। लगता है कि कश्मीरी पंडितों को खाली वोट बैंक के लिए इस्तेमाल कर रही है भाजपा? भाजपा आज एक्सपोज हो चुकी है। भाजपा को आज सारी दुनिया यहाँ पे समझते हैं। जिस ढंग से करगिल के सिलसिले में इन्होंने हिडन एजेंडा रखा कांग्रेस को बाहर करने के लिए, अगर ये कांग्रेस को बाहर करने के लिए गुपकार के लिए साहब समझौता करे, ये सारे भाजपा के दूध के दूल्हे हुए शरबत बेटे हैं। लेकिन कांग्रेस अगर उनसे समझौता करे, कांग्रेस को गुपकार का हिस्सा नहीं रही। हमारे दिल्ली के नेताओं ने भी कहा सीट एडजस्टमेंट हो सकते हैं, इलेक्टोरल एडजस्टमेंट हो सकती है कि भाजपा ने जिस ढंग से नौजवानों के साथ उनकी पीठ पे छुरा घोंपा, कभी गवर्नर साहब 50,000 नौकरियों का वादा करते हैं और आज भाजपा विजन डॉक्यूमेंट देती है जनाब हम 70,000 नौकरी देंगे। भाई 70,000 नौकरियाँ 50,000 कहाँ गई जो 3 महीने में गवर्नर साहब ने देनी थी, और बोलते हम लोगों को देंगे। ये किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं? डोमिसाइल के कानून आपने ला दिए, बाहर के लोगों को चपरासी के लिए भी एलिजिबिलिटी बना दी, तो फिर लोकल लोगों की कहाँ पर रिजर्वेशन है? साहब फारूक अब्दुल्ला की कोठी पे भारतीय जनता युवा मोर्चा के लोग जो है अटैक करते हैं, क्या कहना है आपका? एक कम्युनल पोलराइजेशन करने की, ताकि कहीं भाजपा जो मैं समझता हूँ ज़मीनी सतह में उनकी ज़मीन खिसक चुकी है, कम्युनल पोलराइज करने के लिए ये एक वेंटिलेटर का काम करे। ये जो दिल्ली के नेता आ रहे हैं, ये भाजपा की जो ज़मीन बिल्कुल खिसकी, क्योंकि लोगों में गुस्सा है कि आपने राज्य का दर्जा छीन लिया, आपने ज़मीन संबंधी जो कल तक कहते थे, इसलिए बोलते हैं कि ये जुमलों की पार्टी है, ये जुमलों की बरसात करते हैं। करगिल में ये लद्दाख में बोलते थे पहले दिन कि हम आपकी ज़मीन की प्रोटेक्शन देंगे, नौजवानों की प्रोटेक्शन देंगे, जब चुनाव हो गए तो कानून दूसरा लगा दिया। तो मैं समझता हूँ कि लोगों के बीच में जो विश्वास इनका था, ये इनका विश्वास ख़त्म हो चुका। अगर प्राइम मिनिस्टर हाउस में हमारा एमपी हो, 3 एमपी हैं, 25 विधायक हैं, तो फिर रोज़गार की जगह मोदी साहब कहते हैं कि पकोड़े बना के गुजारा करो। आज लोग तो हर एक जगह पे कौन सी लिस्ट निकाली, कौन से रिक्रूटमेंट नए एजेंसीज में लिस्टें दे दी। जम्मू के साथ कहाँ भेदभाव किया आपने देखा? फायर ब्रिगेड की सर्विस की लिस्ट निकली जम्मू में 70-300 एक जगह के। ये कांग्रेस थी जिसने जम्मू शहर में देख के जब हम लोग विधायक मिनिस्टर बने, आज डायरेक्टर फ्लोरिकल्चर को सेपरेट डिपार्टमेंट जम्मू को दिया, भाजपा की देन नहीं। डायरेक्टर इंडस्ट्रीज आप देखा, सांबर इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेंटर है तो जम्मू में सेपरेट डायरेक्टर इंडस्ट्री दे दिया, और इसी ढंग से डायरेक्टर टूरिज्म सेपरेट दे दिया। जितने भी हमारे श्राइन्स थे, श्राइन बोर्ड बाबा चमलियाल हो या दूसरी जगह सिद्ध गोरिया हो या जीडी का मेला, यहाँ ये जब लोग हिंदुओं के नाम पे वोट तो ले गए और आते आप देखो बाबा अमरनाथ की यात्रा बंद करते हैं। कांग्रेस ने कभी बंद की? पूरी फौज लगा दी। ये जो इलेक्शन है डीडीसी के, क्या ये भाजपा को जवाब देगी? आपको क्या उम्मीद है? भाजपा को पक्का जवाब मिलेगा। अब ये किसी ना किसी दोहरी रंग एरिस्टोक्रेटिक स्टाइल से ये चुनाव यहाँ पे लड़ रहे हैं। हम कांग्रेस तो पहले कहते थे आपने पंचायतों को चुनाव किए, आप तो 12,000 पोस्टें खाली कर दी आपने इतनी देर, वो अब चुनाव करें। अगर आपको सब कुछ लगता है कि ठीक ठाक है तो असेंबली के चुनाव भी करवा दो ना। आप पंचायतों के 12,000 पंच के चुनाव करवा रहे हैं। पहले कांग्रेस ने कहा था भाई नॉन पार्टी के बेस में, तो इन्होंने पार्टी बेस में कराया। लेकिन जब इनकी 81 से ज़्यादा सीटें नहीं आ पाई तो फिर अब बोलते हैं भाई नॉन पार्टी बेस में, ताकि इनका पर्दा यहाँ पर है। अभी आप देख रहे हैं डीडीसी चुनाव में इनकी क्या हालत होगी, क्योंकि आज सरहदों में जिस ढंग से सरहद वाले लोग भी परेशान है, बंकर पूरे कंप्लीट नहीं कर पाए और लगातार लोगों की पेमेंट नहीं दे पाए। पंचायतों के लोगों ने वोट कास्ट कर रहे हैं, उनकी नरेगा की लाइबिलिटी ये लोग नहीं क्लियर कर पाए। रेत और बजरी के लिए क्या ट्रैक्टर और ट्रिपर वाले लोग सारे ट्रांसपोर्टर परेशान हैं।
कि क्या वहाँ पे वो लोग गुजारा किस ढंग से करेंगे, टिप्पर वाले कैसे गुजारा करेंगे, ट्रैक्टर वाले कैसे गुजारा करेंगे, बड़े बड़े इंडस्ट्रियल जो दावे करते थे बाहर से बड़े बड़े इंडस्ट्रियल आएंगे, इन्वेस्टर्स की टीम आएगी। 1.5 साल तो हो गया, कोई भी इन्वेस्टर्स की टीम जम्मू कश्मीर में इन्वेस्ट करने के लिए अभी तक नहीं आई, क्योंकि हालात कंजीनियर एटमॉस्फेयर नहीं था। अब तो ट्रकों में मिलिटेंट जा रहे हैं, ठीक है, पकड़े जाते हैं, कौन जिम्मेवार है? वहाँ से कहाँ तक पूछे? भाजपा अमित शाह जवाब देना। अब रोंगियों को बसाने वाले भी ये लोग हैं। 1996 में 2000 तक भाजपा के विधायक थे, रोंगियों भी बसाए, तो निकालने की बात नहीं करते। पहले इनको खतरा दिखाई देता था, अब सत्ता में पूछ गया, अब चुप करके बैठे। कौन सा सांप सूंघ गया भाजपा के लोगों को? आज आप कठुआ में नामांकन पत्र अनु जी का भरवाने आए हैं, तो इस मौके पर आप यहाँ के जो वोटर्स हैं उनको आप क्या अपील करेंगे? उनको अपील करेंगे कि कांग्रेस से एक विकल्प है। भाजपा का रोल आपने देख लिया, जो जयचंद थे, जो सत्ता में बड़े बड़े मंत्री भी यहाँ पे रहे, सत्ता में भी वो बाईवाल यहाँ पे रहे, कोलिशन पार्टनर रहे, लेकिन जनता के साथ अनदेखी की गई। और जम्मू के जनता आज समझ चुकी है कि विकल्प यहाँ पे ढूंढ रही है, और विकल्प है कांग्रेस का। जो उसने कहा वो करके दिखाया, और कांग्रेस की कंट्रीब्यूशन आज पूरे जम्मू कश्मीर में आप देखिए, कितनी तहसीलें का हेडक्वार्टर बनाना, कितनी नियाबतों का बनाना, कितने एसडीएम का खोलना, और ये था कि डोर स्टेप पे मदद करेगा। और जब इन लोगों की भाजपा की सरकार आई, हर एक चीज़ को प्राइवेटाइज कर दिया, हर एक विंग को प्राइवेटाइज कर दिया, बिजली को प्राइवेटाइज कर दिया, बड़े बड़े विभाग तो प्राइवेट हाथों में यहाँ पे चले गए। तो कौन जिम्मेवार यहाँ पे है? इन सब चीज़ों की अनदेखी जिस ढंग से की गई, लोग सही मायनों में अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे, और वोट का इस्तेमाल करते हुए ज़रूर ध्यान रखेंगे कि रोज़गार अगर छीना है तो भाजपा के लोगों ने छीना, और रोज़गार देने के बजाय पकोड़े बनाने की सलाह ऊपर से यहाँ पे आती। 15 लाख से लेकर अभी तक सिर्फ जुमलों की बरसात देखिए। आप जितने भी लोग यहाँ पे आएंगे, किसी से पूछ लो, शायद किसी के खाते में 15 लाख आया होगा। पंचायतों को अभी तक बैग 1 विलेज प्रोग्राम वो भी फ्लॉप हुआ, बैग 2 भी फ्लॉप होगा, बैग 3 की वही आदमी। तो जो उनकी करनी और कथनी में कितना फ़र्क है। और मैं समझता हूँ कि करगिल से लेकर जो यहाँ पे इन्होंने समर्थन किया, जिसको गुपकार गैंग बताते थे, पार्टी तो कांग्रेस उसमें शामिल नहीं, शामिल तो ये लोग हैं। ये आम लोगों को समझ आ जाए कि करगिल में भाजपा और पीडीपी और एनसी का समर्थन करके कोलिशन है वहाँ पे, क्योंकि इनको सत्ता की लालसा है। इनको सत्ता यहाँ पे दे दो तो जो कैबिनेट के अंदर जो इनका रोल यहाँ पे रहा, आज कितने लोग ज़मीनों में शामिल है। आज इनका सतपाल हीरानगर में ज़मीनों जा, कहाँ पे गए लोग? बड़े बड़े लोग जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे, बोलते नहीं हमें अगर पता होता तो बुरहान वानी को भी देखते, एक्शन नहीं होता। ये कांग्रेस नहीं थी, उन्हीं के डिप्टी सीएम का बयान था कि आर्मी ज्यादती कर दी है। कांग्रेस ने तो कभी बयान नहीं ऐसा दिया। और आज लोग समझते हैं कि कहाँ पे यहाँ के लोगों को पंजाबी शेड्यूल में ऑफिशियल लाना वो भी ज़रूरी था। सिख समुदाय के लोग भी समझते हैं कि पब्लिक सर्विस कमीशन उनके कोई आदमी को नहीं लिया गया। क्या समझते हैं आपकी भू माफिया जितने भी हैं, भाजपा का संरक्षण है उन लोगों को? भाजपा का संरक्षण आपका कठुआ में देख लो, बाकी जाने की जरूरत नहीं। कौन है, किसने एक्शन लिया? अब यहाँ पे लोग हैं, जो भी दायरे में होगा कानून को अपना काम करना चाहिए। कौन रुकावट यहाँ पे बन रहा है? जिस तरह से जम्मू भाजपा के प्रेसिडेंट रहे हैं सत महाजन जी, जिन्होंने यहाँ पे जो है लैंड, ये सारे प्रेसिडेंट का यही हाल है। जो उससे पहले रहा था उनका नगरोटे में देख लो, इनका यहाँ पे देख लो। बाकी लोग तो सारे बैंकों को घोटाले, J&K के बैंक को चूना लगा के पैसा इन्वेस्ट कहाँ पे, एनपीआर क्यों नहीं भाजपा बोलती है? इशारे में बताते हैं, किसी का जाति नहीं, लेकिन दायरा तो सब लोगों को देखना पड़ेगा कि सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी है कि जम्मू कश्मीर के युवाओं को रोज़गार मिले। और 50,000 नौकरियों का लारा गुमराह करके राजनीति रोड़े। सत्यपाल मलिक सिंह जी, उनका बयान है कि 50,000 नौकरी जो जम्मू के लोग ज़्यादा आते हैं शायद इसलिए रद्द हो गई। या सत्यपाल मलिक साहब झूठ बोलते हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन चुप क्यों बैठी है? उसका काउंटर करके जवाब दे। कहीं पे भी, चाहे रोज़गार से लेकर और GST को लेके, टोल प्लाजा को लेके, जो आए दिन भाजपा जुम्मेवार नहीं है। इतने MLA, इतने MP और प्राइम मिनिस्टर में हाउस में आदमी बैठा हो और हमारे लोग कोरोना में ऑक्सीजन की कमी के कारण मर जाए, भाजपा को तो शर्म आनी चाहिए जब वोट लेने के लिए जाए।